वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेहत योजना को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सोशल एंडेवन फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन यानी कि सेहत योजना का उद्घाटन करेंगे। अब देखिए, ये जो सेहत योजना है इसको समझ लेते हैं। तो ये जम्मू और कश्मीर के निवासियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के लिए मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान करेगा और योजना के लाभार्थियों को एक कार्ड जो है इसके तहत प्रदान किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में सामान्य सेवा केंद्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। देखिए, बात अब यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू और कश्मीर। देखिए, इसको जो है 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रतिस्थापित किया गया और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। और यहाँ पर है डल लेक, झेलम रिवर, गुलमार्ग वैली, सोनामार्ग वैली और अखनूर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए इन्फिनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने जो है भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इन्फिनाइट इंडिया शुरू किया है और इसका जो उद्देश्य है वो भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन करना है। और यह बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे व्यवसाय इकाई लाइसेंस और पंजीकरण, कारपोरेट फाइलिंग, एचआर सेवाएं, अनुपालन, कराधान इत्यादि का जो है पेशकश करेगा। देखिए, बात यहाँ पर अब आईसीआईसीआई बैंक की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। तो इसकी स्थापना जो है वो 5 जनवरी 1994 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने आईबीसी कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च 2021। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है क्योंकि व्यापारिक इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण पेश आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और पहले इसे 25 दिसंबर तक बढ़ाया गया था लेकिन अब मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनीत अग्रवाल। देखिए, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है और इन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंथानी का स्थान लिया है। रिन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। और जो विनीत अग्रवाल हैं इन्होंने अमेरिका के कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। अब देखिए, बात यहाँ पर एसोचैम की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2100 करोड़ रुपए। देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है और इसके तहत जो है त्रिपुरा में
सभी 20 शहर स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में लगभग 1,127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी और इस हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब जो है 8,341 करोड़ रुपए की खर्च आने की संभावना है। और इससे पहले जो है नितिन गडकरी ने 21 दिसंबर को तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी और इन परियोजनाओं की कुल जो लंबाई थी वो 765.66 किलोमीटर थी। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, बात यहाँ पर अब राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर और इसका राज्य के रूप में गठन 30 मार्च 1949 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत। और राजस्थान जो है अपने देश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत। देखिए, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि NIIF में निवेश करने की घोषणा की है और इस घोषणा के अनुसार DFC महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए NIIF के लिए एक्टिविट में $50 मिलियन का निवेश करेगा और DFC का ये निवेश जो है NIIF यानी कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के मास्टर फंड के लिए फंड जुटाने के लिए अंतिम दौर का एक हिस्सा है। देखिए, बात यहाँ पर अब अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल और ऐसे ही भारत और चीन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन और भारत और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं शताब्दी के आइकॉन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस शहर में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन। देखिए, लंदन में 21वीं शताब्दी के आइकन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है और विजेताओं की सूची में शंकर महादेवन, अडोल्फो कम्बियासो, मोहित बर्मन, क्रिस गेल, रमनकांत, क्रिश्चियन लेविट, अजीत सिंह शामिल हैं और 21वीं सदी के आइकन पुरस्कार गतिशील उद्यमियों और सफल व्यक्तियों को पहचान कर अगली पीढ़ी की सफलता का जश्न मनाते हैं जिससे उन्हें और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने GMR हैदराबाद एयर कार्गो के साथ क्षेत्र के सभी टीके निर्माताओं को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पाइस जेट। देखिए, स्पाइस जेट ने GMR समूह की कंपनी GMR हैदराबाद एयर कार्गो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह क्षेत्र के सभी टीके निर्माताओं को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। इस साझेदारी के भाग के रूप में स्पाइस जेट की कार्गो कंपनी स्पाइस एक्सप्रेस एक स्थायी कोल्ड चेन नेटवर्क के साथ टीके के वितरण के लिए कुशल, शीघ्र और विश्वसनीय समाधान बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लाइसेंसिंग सौदे के तहत भारत में और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ में आपूर्ति के लिए अमेरिका स्थित कोवैक्स के कोविड-19 टीके उम्मीदवार को बनाएगा और बेचेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। देखिए, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड लाइसेंसिंग सौदे के तहत भारत में और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ में आपूर्ति के लिए अमेरिका स्थित कोवैक्स के कोविड-19 टीके उम्मीदवार को बनाएगा
और बेचेगा। इसके पास टीकों को बेचने का गैर अनन्य अधिकार भी है, जो वर्तमान में कुछ अन्य उभरते बाजारों के प्रारंभिक चरण के परीक्षण से गुजर रहा है। कोवैक्स जो है निजी स्वामित्व वाली यूनाइटेड बायोमेडिकल इंक की एक इकाई है। देखिए बात यहाँ पर अब यूनिसेफ की है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और देखिए इसका गठन जो है 11 दिसंबर 1946 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस के न्यूयॉर्क में है और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में हेड हैं वो है हेनरिटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2020 में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किसने धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। देखिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए धूल नियंत्रण उपायों के सख्त प्रबंधन का जो है निर्देश दिया है और इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को वैधानिक निर्देश भी जारी किए हैं और इसने उल्लंघनकर्ताओं से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने के निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए बात यहाँ पर अब दिल्ली की है, तो ये रहा मैप में दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है अनिल बैजल और यहाँ पे है बहाई मंदिर, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, कनॉट प्लेस और अक्षरधाम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 दिसंबर। देखिए सरकार में जवाबदेही के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस स्थापित किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो मतदाताओं को अपने प्रशासन के खुलेपन और अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराना था और भारत में एक अच्छा शासन कार्य पूरा करने के लिए अच्छी और प्रभावी रणनीतियों को लागू करना, मजबूत प्रशासन के साथ देश की वृद्धि और समृद्धि को बढ़ाना था। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस जिले में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 24 परगना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में जारी 2018 में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।